नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक बार फिर उपस्थित हूँ दिल की बातों के साथ। आज दिल की बात है, जाने भी दो यारों। अरे नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है कि दिल की बात को जाने दो, उसे तो करेंगे ही। मेरा मतलब है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे जाने भी दो यारों। जैसे हमारे जीवन में बहुत कुछ अनचाहा घटित हो जाता है जिसे पकड़कर हम बैठ जाते हैं और बार बार आंसू बहाते रहते हैं। ऐसी बातें जो हमें दुख दर्द के सिवा कुछ नहीं देती, और ऐसी बातें जिन्हें हम बदल भी नहीं सकते, क्योंकि हम वर्तमान में कई बातें ऐसी कर सकते हैं जिससे हमारा भविष्य बदल सकता है, लेकिन अतीत को हम नहीं बदल सकते। तो साथियों, जो अतीत की बातें हमें दुख दे, हमें परेशान करे, हमें आंसुओं में डुबो दे, उन्हें जाने भी दो यारों। साथियों, रिश्ते नातों में, परिवार में खटपट भी होती रहती है। जहाँ दो बर्तन होते हैं आपस में टकराते ज़रूर हैं। इसलिए छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी खटपट, इनको भी जाने भी दो यारों। आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, किसी को बहुत मानते हैं, और जनाब वो है कि आपको भाव ही नहीं देता। अजी, बहुत मिन्नतें कर चुके आप, बहुत कोशिशें कर ली। अगर वो आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, आपका साथ नहीं चाहता, तो जाने भी दो यारों। मित्र के नाम पर एक दो सच्चे मित्र मिल जाएं, वही बहुत है। हमें कोई भीड़ थोड़े ही बढ़ानी है। इसलिए जो जाता है उसे जाने भी दो यारों। हम अपने जीवन में जो भी सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे आसपास का माहौल अच्छा ही होगा। हमारा मस्तिष्क बहुत क्रियाशील होता है। जैसे ही हम कुछ सोचते हैं वह सजग हो उठता है। तो क्यों ना हम सब अच्छा अच्छा सोचें और हमारा मस्तिष्क अच्छी बातें करने के लिए सजग और क्रियाशील हो उठे। अब जो नकारात्मक बातें हैं, जो हमारे दिल में निराशा भरती हैं, जो हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं, ऐसी बातों को जाने भी दो यारों। दिल को अच्छी अच्छी बातों से भर दीजिए। दिल बहुत छोटा सा है, उसमें अगर सकारात्मक बातें भर देंगे तो नकारात्मक बातों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो दिल को खुशनुमा बनाइए, सकारात्मक बातें सोचकर। साथियों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम क्रोध में अपना आपा खो बैठते हैं। ऐसे में क्रोध पर काबू रखने का प्रयास कीजिए। एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पीजिए। जी हाँ, केवल ठंडे ठंडे पानी से नहाना ही नहीं चाहिए, बल्कि कभी कभी मौका होने पर ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए। और यही नहीं, क्रोध आने पर उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे क्रोध शांत होने लगेगा। जरा सोचिए, सामने वाला अगर आग बबूला हो रहा है और अनाप शनाप बोल रहा है, तो क्या हम वैसा ही करने लग जाएं? फिर हम में और उसमें फ़र्क ही क्या हुआ? इसके साथ ही क्रोध करने से बीपी बढ़ता है। तो सामने वाले की अनाप शनाप बातों को जाने भी दो यारों। हमारा यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप गलत बात का विरोध ना करें। हमारा तो बस इतना ही तात्पर्य है कि जो बातें हमारे मन की शांति भंग करे, जो बातें हमसे हमारा सुकून छीन ले, जो बातें हमें रात में ठीक से सोने न दे, ऐसी बातों को जाने भी दो यारों।
बहुत कुछ जीवन में ऐसा है जिनका जाना ही बेहतर है। और आप सोचेंगे कि फिर हम अपने जीवन में आने क्या दें, तो मेरे साथियों, उन बातों को आने दीजिए जिससे हमें सुकून मिलता है। उन बातों को याद कीजिए जो हमें सुख देती हैं, शांति देती हैं, जो हमें खुशियों से भर देती हैं। ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में होती हैं, भले वो छोटी छोटी हों, भले वो बड़ी भी हो सकती हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें जो हमें खुशियाँ देती हैं, जो हमें उत्साह से प्रेरित करती हैं, ऐसी बातों को आने दीजिए और बाकी सारी बातों को जाने भी दो यारो। और अब हमें भी अनुमति दीजिए, दिल का क्या, वह तो आपसे बहुत सी बातें करना चाहता है, लेकिन अब हमें भी जाने भी दो यारो। अच्छा, तो हम चलते हैं। अभी आप सुन रहे थे दिल की बातें का दूसरा भाग। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।